यकीन करें साइम अयूब ने रात जिस तरह की बैटिंग की है ना, 98 रन उसने बोर्ड के ऊपर लगा दिए और नॉट आउट था। कमाल कर दिया भैया। इस लड़के में मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने मिचेल स्टार्क का फेंटा लगाया, इन्होंने जोश हॉजलेवुड का फेंटा लगाया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का फेंटा लगाया। यानी कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो इस समय मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है ना, तो वो साइम अयूब है भैया। साइम अयूब ने रात जिस तरह के उसका शॉट सिलेक्शन था ना, ओए होए होए कमाल कर दिया। पाकिस्तान वो मैच हारा है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम मैच हारी है दूसरा टी20 मुकाबला, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइम अयूब को, क्योंकि साइम अयूब ने अपना 100% दिया है और बता दिया है कि इस तरह की टी20 में क्रिकेट खेलने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के प्लेयर्स को। सोचें अगर साइम अयूब के साथ फखर जमान बल्लेबाजी करने के लिए विकेट के ऊपर आ जाए और ये दोनों खिलाड़ी टी20 हो ओडीआई हो, सिर्फ 10 ओवर अगर ये दोनों खिलाड़ी विकेट के ऊपर खड़े हो जाएं तो 10 ओवर में 60 बॉल्स होती हैं। तो 60 बॉल्स में रन्स कहां तक जाएंगे, क्योंकि एक एंड से फखर जमान है, वो भी रुकने का नाम नहीं लेते, और दूसरे एंड से अब पाकिस्तान को जो स्टाइलिश बल्लेबाज मिला है ना भैया, वो साइम अयूब है। साइम अयूब के ऊपर मैंने भी बहुत ज्यादा खुलकर क्रिटिसिज्म किया था जब साइम अयूब को हर मैच में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन साइम अयूब जो है वो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा रहे थे। लेकिन जब साइम अयूब ने फायदा उठाना शुरू किया तो भैया उसके शॉट सिलेक्शन आपके सामने है, क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। रात भी आप देख ले, पाकिस्तान के 5 ओवर में 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 20 रन या 18 रन थे जब मोहम्मद रिजवान आउट होकर गए थे और बाबर आजम जब साइम अयूब के साथ आए थे। यानी कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि पावर प्ले के 4 ओवर निकल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी 170 के स्ट्राइक 170 के स्ट्राइक रेट के साथ इस यंग स्टार ने बल्लेबाजी की है और दुनिया को हिला के रख दिया है कि पाकिस्तान के पास फ्यूचर में पाकिस्तान को जो टैलेंट मिला पाकिस्तान को भैया, आने वाले समय में ये पाकिस्तान के लिए आपको बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। पहला टी20 मुकाबला पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान के जो कप्तान महान कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की, ओपन अपने साथ वो बाबर आजम को करवा रहे थे। अगर बाबर आजम की जगह पहले टी20 मुकाबले में इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, जिस तरह की साउथ अफ्रीका की कंडीशन है 183 रन का कोई इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। अगर ऊपर से आकर 5 या 6 ओवर यानी कि पावर प्ले आपको साइम अयूब खेल कर देते तो आपको पावर प्ले में 60 रन मिलने थे, हो सकता है आपको 70 रन भी मिल जाए। जिस तरह की साइम अयूब आजकल बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दूसरे और तीसरे ओडीआई मुकाबले में किस तरह की उस लड़के ने बल्लेबाजी की थी और पाकिस्तान को पूरे 22 साल के समय के बाद ओडीआई सीरीज जितवा दी थी पाकिस्तान को। साइम अयूब ने किसी गेंदबाज को नहीं छोड़ा था, फुल स्ट्रेंथ थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसके सामने इन्होंने अपने आप को मनवा लिया था पूरी दुनिया के सामने। और रात भैया मैं अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान की टीम ने 207 रन का लक्ष्य बोर्ड के ऊपर लगाया तो मैं उसी समय जो है वो मैं सो गया था। मैंने कहा साइम अयूब की बल्लेबाजी देखनी थी, वो मैंने देखी है, पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 फास्ट बॉलर्स मौजूद थे। लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो पाकिस्तान की टीम जो है वो 1.5 ओवर पहले ही ये मैच हार चुकी थी। लेकिन खैर पाकिस्तान की टीम जो है वो भैया खेली है, ठीक है, और भरपूर खेली है। इस तरह से खेल होना चाहिए, ठीक है, हार जीत आपका मैटर नहीं करती, लेकिन जब आप वन साइडेड हारते हैं ना तो फिर आपकी जनता जो है वो भी आपसे निराश होती है। और आपने देखा होगा उस्मान खान भैया हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, उस्मान भैया आप ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। और तैयब ताहिर भैया, तैयब ताहिर के आगे भैया हाथ जोड़ते हैं, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है भैया उनके आगे भी हाथ जोड़ते हैं कि इसको टी20 से निकालें, टी20 में इसकी जगह नहीं बनती, टी20 फॉर्मेट से निकालकर इसको ओडीआई फॉर्मेट में डाल दें, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में भी पाकिस्तान का स्कोर जो है वो कंप्लीट है, टेस्ट फॉर्मेट में भी इसकी जगह नहीं बनेगी और ओडीआई फॉर्मेट में इसको डाल दें भैया। और वो इरफान खान न्याजी भैया, मैंने कल उसकी काफी समय के बाद जो है वो मैंने कल एक उसकी अच्छी इनिंग देखी है,
जो मिडल में आकर उन्होंने रन बनाए हैं। अगर इन्होंने पहले टी20 मुकाबले में भी इस तरह 15 ओवर बॉल्स के ऊपर 30 रन बनाए होते तो पाकिस्तान पहला टी20 मुकाबला जीत चुका होता और सीरीज अलाइव होती। अब तो खैर पाकिस्तान की टीम 2-0 से सीरीज हार चुकी है और पाकिस्तान का भी आखिरी टी20 मुकाबला बचा हुआ है दक्षिण अफ्रीका के साथ। और देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम अपने आप को व्हाइट वॉश होने से बचा पाती है या फिर नहीं। लेकिन साइम अयूब ने भैया एक बार फिर पाकिस्तान की जो जनता है उनके दिलों में एक उम्मीद सी उभार दी है कि भैया आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाला एक नौजवान बल्लेबाज मिल चुका है। आपने देखा होगा ग्राउंड के चारों तरफ भैया वो शॉट्स खेलते हैं, मुफाके 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला भैया, क्या खूब फेंटा लगाया साइम अयूब ने उनका। और वो उनके एक दो खिलाड़ियों को डेब्यू भी हुआ था, यानी कि किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। खैर छोड़ा तो साउथ अफ्रीका ने भी नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे इंप्रेस किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता था, बहुत ज्यादा साइम अयूब के ऊपर क्रिटिसिज्म करता था कि साइम अयूब की टीम में जगह नहीं बनती, इसको जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन साइम अयूब ने मुझे गलत साबित कर दिया भैया। देखें अपने मान जाना चाहिए, आपने जो शब्द निकाले होते हैं ना किसी प्लेयर्स को क्रिटिसिज्म करने के लिए, जब वो अच्छा करता है ना तो भैया जिस तरह से आपने खुलकर क्रिटिसिज्म किया होता है ना, उसी तरह आपको खुलकर उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। सिर्फ क्रिटिसिज्म, पर्सनल नहीं हो जाना किसी के साथ भी। देख बाबर आजम के साथ बहुत ज्यादा लोग पर्सनल हो जाते हैं, ठीक है, अपने चैनल्स को चमकाने के लिए उनके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन बाबर आजम भी रात 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 20 गेंदों पर 31 रन की उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने साइम अयूब का साथ दिया, उनको पता था कि एक एंड से साइम अयूब जो है वो निकल कर मार रहा है, ठीक है, और वो स्कोर को आगे लेकर जा रहा है, तो मुझे जो है वो शॉट लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन कौन समझाए इन अहमद शहजाद को, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर हर टाइम क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। अहमद शहजाद, अब मुझे बताएं आपके मुंह से एक भी शब्द निकला साइम अयूब के लिए कि उस लड़के ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है? उस लड़के ने अपनी शतक जो है वो कुर्बान कर दी। 18.3 ओवर यानी कि 9 बॉल्स अभी रहते थे और 98 रन पर मौजूद थे साइम अयूब। लेकिन उन्होंने अपनी शतक की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने देश को पहले रखा। दूसरे एंड से जो भी बल्लेबाज आ रहा था उनको बोल रहे थे कि भैया आप खेलें, आप निकल कर खेलें, आप सिंगल पर मत आए, ठीक है, मुझे अपनी शतक की कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान है। कमाल किया भैया, उसने अपना एक शतक जो है वो कुर्बान किया। लेकिन बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इसको अभी इस तरह की बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी क्रिकेट अभी तो 22 ईयर या 23 ईयर इनकी एज है, अभी तो बहुत क्रिकेट है भैया, आपको बहुत समय मिलेगा। जो रात आपने जिस तरह की इनिंग बिल्ड की है, कमाल किया है। और अब तीसरे टी20 मुकाबले में भी एक किसी तरह की इनिंग दिखा देना भैया, हारो या जीतो इससे नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जीतो, खेलो, जीत के लिए खेलो। जब आप जीत के लिए खेलोगे ना, आप हार भी जाओगे तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता भी आपसे निराश नहीं होगी। मानते हैं बॉलिंग रात स्ट्रगल की है पाकिस्तान की, इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, पहले 2-3 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, सफलता भी मिली पाकिस्तान को। जब 206 रन का सामने लक्ष्य हो और ऊपर से पावर प्ले में 2-3 विकेट या 2 विकेट मिल जाना तो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है चेस करने वाली टीम पर। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनके जो गेंदबाज है वो अपने आप को नहीं संभाल पाए और साउथ अफ्रीका का वेंडर डॉसन हो या रिजे हेंड्रिक्स हो भैया, उन्होंने कमाल की, उनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी की है। तो अब देखना होगा पाकिस्तान के पास अब ओडीआई सीरीज भी मौजूद है बदला लेने के लिए, टेस्ट सीरीज भी मौजूद है बदला लेने के लिए, पाकिस्तान की टीम को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।